हेलो स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं। आज हम बात कर रहे हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर की। इसका मीन्स होता है कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। ये आपका कॉमन टॉपिक है, क्लास 9th में भी है और 11th में भी है। हिंदी मीडियम के लिए और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। जनरेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं, यानी कि फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड फिफ्थ जनरेशन। मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ। फर्स्ट जनरेशन प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बात करता हूँ कि आपकी कौन कौन सी पीढ़ियाँ होती हैं। इसको मैं आपको डिस्क्राइब कर रहा हूँ। देखा द डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर फ्रॉम 1946 ऑनवर्ड, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ जो हैं वो 1946 से स्टार्ट हुई थी। हैड बीन डिवाइडेड इनटू 5 जनरेशन, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियों को 5 भागों में बांटा गया है बेस्ड ऑन स्टोरेज एंड टेक्नोलॉजी, स्टोरेज के अकॉर्डिंग और टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग। फर्स्ट जनरेशन स्टार्ट हुई 1946 से लेकर 1955 तक। ये ईयर्स थोड़े आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड जो आपका ईयर है 1946 से लेकर 1958 तक 55 तक है। इस वाले जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। ये आपका बेस्ट है, वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करने से इसकी साइज क्या होगी, लार्ज साइज हो गई, लो स्पीड हो गई, यानी कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर थी वो कार्य करने के लिए बहुत ही स्लो स्पीड के कंप्यूटर थे। इसकी एग्जाम्पल है एनिएक, एडवैक और यूनिवैक। यानी फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर जो कंप्यूटर बने थे फर्स्ट जनरेशन के, वो 2 या 3 कमरों में बनते थे, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बहुत ज़्यादा होते थे। यदि किसी हीट की वजह से कोई वायर खराब हो जाती थी तो उसको फाइंड आउट करना बहुत टाइम लगता था। फाइंड करना उसको बहुत टाइम लगता था कि आपकी वायर कहाँ पर खराब हुई है। अब हम बात करते हैं सेकेंड जनरेशन की। सेकेंड जनरेशन आपका स्टार्ट हुआ था 1956 से लेकर 1964 तक। इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने लगे थे। ट्रांजिस्टर का प्रयोग करने से क्या हुआ, कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और कंप्यूटर की साइज भी छोटी हो गई। कंप्यूटर की क्या हो गई, स्पीड बढ़ गई, साइज क्या होगी, स्मॉलर साइज देन फर्स्ट जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन के अपेक्षा साइज कैसे होगी, छोटी हो गई। एंड यूज कंसेप्ट ऑफ मेमोरी, यानी सेकेंड जनरेशन में ही मेमोरी यानी डाटा को स्टोर करने के लिए मेमोरी डेवलपमेंट हुई थी। या और लैंग्वेज भी सेकेंड जनरेशन में बनाना स्टार्ट हो गई थी। लैंग्वेज भाषा है, जैसे कि बेसिक आपकी क्या है, भाषा है, लैंग्वेज है। बेसिक का फुल फॉर्म होता है बिगिनर्स ऑफ ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। फोर्ट्रान का फुल फॉर्म होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। ठीक है, ये आपकी क्या है, लैंग्वेज के नेम है और इसकी एग्जांपल है IBM 70 और 1401। ये दो आपके कंप्यूटर सेकेंड जनरेशन में बनाए गए थे। अब हम बात करते हैं थर्ड जनरेशन की। थर्ड जनरेशन जो स्टार्ट हुआ था 1965 से लेकर 1974 तक स्टार्ट हुआ था और इस जनरेशन में ट्रांजिस्टर की जगह आईसी का प्रयोग करने लगे थे। आईसी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, यानी आईसी जो है हमारे फिंगर के एक नाखून के बराबर होती थी। इसकी स्पीड बहुत फास्ट होती थी, यानी कि थर्ड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो फर्स्ट जनरेशन की अपेक्षा और सेकेंड जनरेशन की अपेक्षा स्पीड में क्या हो गए, ज़्यादा हो गए और उनकी साइज कैसी हो गई, कम हो गई। किससे, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर से थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई और साइज क्या हो गई, छोटी हो गई। इसकी एग्जांपल्स क्या है, IBM कंपनी ने बनाए थे सारे कंप्यूटर्स, IBM 360, IBM 370 और DEC 90। ये सारे आपके एग्जांपल हैं थर्ड जनरेशन के। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं फोर्थ जनरेशन की। फोर्थ जनरेशन जो बना था 1974 से लेकर 1984 के बीच में बना था। अब फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग करने लगे थे। माइक्रो प्रोसेसर बहुत ही स्पीड से कार्य करता है। ये कंप्यूटर के कार्यों को विदिन ही कुछ मिनट में कंप्लीट कर देता है। फोर्थ जनरेशन में आपका LSI और VLSI ये टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था। ये आपके मदरबोर्ड के सर्किट के यूनिट्स हैं। LSI का मतलब होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन और VLSI का मतलब होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के आने से इनकी स्पीड क्या होगी, फास्ट होगी, फर्स्ट जनरेशन से, सेकंड से और थर्ड से। और इसी जनरेशन में कंप्यूटर की साइज कैसी होगी, छोटी हो गई। यानी कि आज के समय के जो कंप्यूटर आप प्रैक्टिकल लैब में देखते हो वो फोर्थ जनरेशन के ही कंप्यूटर हैं। जैसे डेस्कटॉप हो गया, लैपटॉप हो गया, ये सारी चीज़ें।
इसी प्रकार से 4 जनरेशन के बाद आपकी आती है 5th जनरेशन, यानी 1985 से लेकर प्रेजेंट टाइम तक जो भी जनरेशन चल रही है वो आपकी 5th जनरेशन है, 5वीं पीढ़ी चल रही है। इन्होंने डेस्कटॉप को और अपडेट किया, माइक्रो प्रोसेसर को अपडेट किया। 5th जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर ने अपडेट किया जिससे कि और स्पीड बढ़ सके। लैपटॉप में माइक्रो प्रोसेसर और छोटा किया। डेस्कटॉप क्या होता है, साइज में बड़ा होता है, साइज को उन्होंने और छोटा कर दिया, लैपटॉप के रूम में ला दिया। कॉम्पटॉप एक टैबलेट हो गया। ये सारे क्या है, हमारे 5th जनरेशन के एग्जाम्पल है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया गया। जैसे कि फैन है, ये क्या आपका 5th जनरेशन की ही देन है। एक नेचुरल एक हवा होती है, एक आर्टिफिशियल होती है। जब तक फैन क्या मूव कर रहा है तब तक हवा आ रही है, यानी इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा क्या फैन मूव कर रहे हैं। जब फैन मूव नहीं करेगा तो क्या है, हवा नहीं आएगी। ठीक है, तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी है। और रोबोट भी आपकी 5th जनरेशन में ही आया है। रोबोट के द्वारा बहुत सारे कार्य कर सकते हैं, जैसे कि आज के समय में जो अभी कोरोना चल रहा है या आपको मरीजों के पास नहीं जाना, तो बहुत सारे हॉस्पिटल्स क्या कर रहे हैं, रोबोट की हेल्प से पेशेंट्स के पास मरीज के पास क्या पहुंचा रहे हैं, मेडिसिन पहुंचा रहे हैं। तो ये रोबोट की हेल्प के द्वारा हो पा रहा है। रोबोट की हेल्प के द्वारा ही वो कोरोना की बीमारी से बच रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो आज मैंने सारे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में आपको एक्सप्लेन किया। मैं आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। मैं आपको जानकारी और देना चाहता हूँ कि मैंने आपके लिए यूट्यूब पर एक चैनल बनाया है। मेरे चैनल का नाम है टेक्निकल कंप्यूटर क्लासेस बाय राहुल गुप्ता सर। मैं जितनी भी सारी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसे मैं डेली अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करता हूँ और वहाँ से भी ये सारे वीडियो आप देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।